पति ने अपने बीवी के कहने पे 4 बच्चों के सामने और अपने पूरे परिवार के सामने अपने ही घर में आग लगा दिया। वो भी कब? 13 अक्टूबर को, जब पूरी इंडिया, पूरी सुहागन अपने पति को लंबे उम्र के लिए और लंबे आयु के लिए करवा चौथ की व्रत रखी थी कि हमारे पति का उम्र लंबा हो और वो हजारों वर्ष तक जिए। भागलपुर, बिहार में एक पत्नी ने अपने पति से अपने ही घर में आग लगवा दिया और वो पति अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आग लगाने को तैयार हो गया। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वह पति अपने घर में आग क्यों लगाया, इसके पीछे कारण क्या है, राज क्या है, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। बिहार में रहने वाले भागलपुर जिले के श्रवण कुमार की शादी साल 2012 में होती है एक पूजा नाम की लड़की से। जब श्रवण की शादी पूजा नाम की लड़की से होती है तो श्रवण और पूजा अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़े ही मौज में और बड़े ही खुशी से जी रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, पूजा एक बच्चे को जन्म देती है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है और पूजा 4 बच्चों की माँ हो जाती है। पूजा के और श्रवण के बीच में किस तरह से 10 वर्ष गुजर जाते हैं, दोनों को पता नहीं चलता है, क्योंकि जो परिवार खुशी रहता है और जो घर खुशी का आंगन रहता है, उस घर में 1 साल कट जाता है एक दिन की तरह और पता ही नहीं चलता है। श्रवण और पूजा दोनों की शादी हुए लगभग 10 साल हो चुके थे और पूजा के शरीर से तकरीबन 4 बच्चे हैं। धीरे धीरे पूजा की एक कुंवारे लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका उम्र लगभग 24 साल है और उस लड़के का नाम छोटू है। जब पूजा की दोस्ती छोटू से होती है तो पूजा ये भूल जाती है कि हमारा पति है और हमारे 4 बच्चे हैं। पूजा उस छोटू से मिलने के लिए चुपके फ़ोन करती है। जब भी उसको टाइम मिलता है तो छोटू अपने प्रेमी से मिल लिया करती है। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार इतना बेखुमार बढ़ जाता है कि इसके प्यार की कहानी इसके पति और इसके घर वालों को चल जाती है। जब इस प्यार का पता उसके पति को चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर 4 बच्चों की माँ एक कुंवारे लड़के से प्यार कर रही है। फिर श्रवण अपने पत्नी पूजा से कहता है कि देखो, तुम अगर मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम जिसके साथ खुश हो उसके साथ चली जाओ। पूजा तैयार हो जाती है, अपने 4 बच्चों का मुंह नहीं देखती है, अपने 4 बच्चों को जिसने वो जन्म दिया है उसको, उसके शरीर और उसके भविष्य का कुछ भी नहीं सोचती है। वह महज अपनी चंद खुशियों के लिए अपने छोटू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। श्रवण ये सोचता है जब ये 4 बच्चों की नहीं हुई, हमारी नहीं हुई, तो इससे अच्छा है कि इसको उस छोटू के साथ इसका शादी करा कर और हमेशा हमेशा के लिए इससे हम दूर हो जाएंगे। श्रवण अपनी पत्नी का छोटू से शादी कराने के लिए वकील से बात करता है कानूनी की कार्रवाई के तौर पे, और वकील राय देते हैं कि ठीक है, अगर तुम सहमत हो और तुम्हारे घर वाले सहमत हैं तो उस पूजा की शादी उसके लवर से करा दी जाएगी। फिर श्रवण अपने घर आता है, अपने माता पिता और अपने बच्चों को समझाता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं मानते हैं। फिर आखिरकार श्रवण कहता है कि जब वो हमारे साथ खुश नहीं है, हमारे साथ रहेगी नहीं और हमारे रहते हुए भी वो छोटू से मिलेगी तो हमारे घर की इज्जत जाएगी। फिर उसके घर वाले समझ जाते हैं, मान जाते हैं। फिर करवा चौथ के दिन 13 अक्टूबर 2022 को श्रवण अपने पत्नी से वादा करता है कि हम तुम्हें ऐसा तोहफा देंगे कि तुम जिंदगी भर उस तोहफे को लेकर खुश रहोगी। 13 अक्टूबर 2022 करवा चौथ के दिन श्रवण शादी का प्रोग्राम बना देता है और एक तरफ पूजा करवा चौथ की व्रत रखती है और दूसरी तरफ उसका पति श्रवण उस छोटू को शादी करने के लिए तैयार कर लेता है। छोटू और पूजा दोनों शादी करते हैं कागजी तौर पे। 4 बच्चों के सामने वह माँ एक कुंवारे लड़के से शादी करके चली जाती है। श्रवण अपनी पत्नी के खुशी के लिए करवा चौथ पे जो अपनी पत्नी को तोहफा दिया है वाकई में शर्मसार है और वह अपनी हंसी खुशी जिंदगी में उसने आग लगा दिया, क्योंकि जिसके साथ वह 10 साल समय गुजारा था, जिसके शरीर से उसने 4 बच्चा पैदा किया था, उस
उसने अपनी पत्नी के खुशी के लिए उस अपनी पत्नी पूजा को उसके लवर के साथ करवा चौथ के दिन शादी करा दिया। तो दोस्तों, श्रवण ने जो कदम उठाया वाकई प्रशंसा के हकदार है और यह शादी भागलपुर और बिहार के आसपास जिलों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, श्रवण ने जो कदम उठाया, जो काम किया, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुँचाने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है। जहाँ मेरा खुशहाल अपना परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सबसे